दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2019 का सीडीपी फर्स्ट पेपर का अपना 15 तक कर चुके थे। अभी हम लोग 16 से चालू करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? नोट डाउन करेंगे। कम परिपक्वता, बोध, गम्यता ऐसा बिल्कुल नहीं है। सृजनात्मकता हमेशा अपसारी चिंतन होता है। क्रिएटिव सोच जिनका आईक्यू लेवल 120 होता है, नोट डाउन करेंगे। और अभिसारी चिंतन जिसको हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों का होता है, जो 140 आईक्यू होता है उनका। लेकिन 120 जिनका आईक्यू होता है उन्हें उनका सोच को सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ों को हमेशा एडिट करते रहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अपसारी चिंतन सबसे व्यापक चिंतन है। सृजनात्मकता बच्चे का लक्षण जो है वो अपसारी चिंतन है। बच्चा अपसारी चिंतन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन वन, विविधता संबंधी मुद्दे पे बातचीत टालनी चाहिए। बिल्कुल गलत, हम इस बातचीत को टालेंगे नहीं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। बिल्कुल सही। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत आकलन दोस्तों याद करेंगे, कभी भी मानक रूप से हम कभी आकलन नहीं करेंगे। मानकीकृत एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। दोस्तों नकारात्मकता को आप मजबूत कर रहे हैं, ये कोई तथ्य नहीं बन रहा है। विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए उस अधिगमकर्ता को संबोधित करने के लिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमता को किस तरह से सुसाध्य करोगे? ऑप्शन वन, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, हमेशा नोट डाउन करेंगे। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल का बढ़ावा देके। बिल्कुल सही। आगे और चेक करते हैं। समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। समरूप हम कभी करेंगे नहीं। कभी भी सबको एक समान, कभी भी इस तरह से हम समस्या समाधान के लिए नहीं करेंगे। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना। दोस्तों डर की भावना हम पैदा बिल्कुल नहीं करेंगे कभी भी। नोट डाउन करेंगे। और समरूपों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी का होता है। ऑप्शन टू सबसे व्यापक आंसर, ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को आप कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे? बच्चे को दंड देकर बिल्कुल नहीं। दंड एक नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पे जोर देके मान सकते हैं। बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देके। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। जब बच्चे को कोई आसान क्रियाकलाप कर दोगे आप, तो उसे वो फुलफिल कर देगा, तो वो अधिगम में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट होगा। नोट डाउन करेंगे। यंत्रवत याद करने का जोर देकर हम याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शर्मिंदगी डैश संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही। किसी को हेजिटेशन हो रहा है किसी के सामने बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, तो यह नकारात्मक प्रभाव शर्मिंदगी एक संज्ञान पे हमेशा पड़ेगा। नोट डाउन करेंगे। बच्चे के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है? बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी प्रभावशाली तरीका है ही नहीं। के भाव अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। हम शर्मिंदगी को पैदा नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापक अधिगम का देखते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। बिल्कुल सही। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। जब आप विश्लेषण नहीं करोगे तो अवलोकन करके क्या होगा? अनुकरण नकल को दोहराना। नकल अनुकरण कभी नहीं। नकल जो का तो ज्ञान का दोहराना एक नेगेटिव पॉइंट है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दोस्तों हमारी टीम वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। एक अध्यापिका को
दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों क्यों हम त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे? इसके आधार पे वो दंड की मात्रा निर्धारित करें। बिल्कुल गलत, बच्चे को कभी हम दंड देंगे नहीं, नेगेटिव टैगवर्ड है। त्रुटियों को समझ अध्यापन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही। त्रुटि पार्ट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का एक हिस्सा है। बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, सोच रहे हैं, हम उसको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं त्रुटियों से, एरर से। नोट डाउन करेंगे। इसके आधार पे ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे। इसके आधार पे वो ज्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल गलत, अलग हम कभी करेंगे नहीं। अधिगम केवल त्रुटि के शोधन पे निर्भर करता है। बिल्कुल गलत, केवल एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन टू सबसे बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब, अब बच्चे को कब होती है चेक करते हैं। सीखने में सूचना को अलग अलग टुकड़े में प्रस्तुत किया जाए तो इसमें क्या कठिनाई, अलग अलग टुकड़े में देंगे तो वो और कोऑर्डिनेट करके समझेगा। ये जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। बिल्कुल सही। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। दोस्तों अगर अधिगम को आप सामाजिक संदर्भ में कर रहे हैं तो बच्चे को आप अलग कर रहे हो, बच्चे को समावेशी शिक्षा में नहीं रख रहे हो, तब वो कठिनाई पैदा होगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बिल्कुल सही। मल्टी रूप में आप किसी सब्जेक्ट को आप बच्चे को पढ़ाओगे तो मल्टी रूप से वो समझेगा। लेकिन सामाजिक संदर्भ में अगर किसी को डिवाइड करते हैं, ये छोटा कास्ट का है, ये बड़े कास्ट का है, उच्च कास्ट का है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, तो इस तरह से बच्चे में सीखने में कठिनाई होगी। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? चेक करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन अधिगम के लिए उच्च उत्तेजना, उच्च भय। भय तो होगा ही नहीं। नोट डाउन करेंगे, दो ऑप्शन कट गया। भय कभी भी नहीं होगा अधिगम में। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बिल्कुल सही। कोई उत्तेजना नहीं। उत्तेजना जब एक्साइटमेंट नहीं रहेगा बच्चा सीखेगा क्या? कोई भय नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक्साइटमेंट भी चाहिए। नोट डाउन करेंगे। इन्फोर्समेंट भी चाहिए। जब तक बच्चा एक्साइटेड नहीं होगा तो अधिगम हमारा बेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे का कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल गलत। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नोट डाउन करेंगे। जहां बच्चा एक्टिव हो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हमारा बच्चा इंगेज है, गतिविधि कर रहा है, सबसे ज्यादा सीखेगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। विद्यालय के बाहर भी बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके हमें अधिगम देना है, लर्निंग देना है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा धारणा उपयुक्त है? चेक करेंगे। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोस्तों असफलता अनियंत्रित है। तो दोस्तों एबिलिटी एबिलिटी योग्यता सुधार्य है। दो नोट डाउन करेंगे। हमेशा हम उसे सुधार सकते हैं। किसी का भी कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, वो कोई पढ़ नहीं पा रहा हो, कोई अच्छे से लिख नहीं पा रहा हो, तो उस एबिलिटी को हम सुधार कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनाओं का समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगा? सबसे ज्यादा चेक करते हैं। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, आप कंपटीशन करेंगे तो इसमें विद्यार्थी को क्या होगा? पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र कभी बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक से कब एक साधन है, हम उस पर केंद्रित नहीं रह सकते हैं। बारंबार परीक्षा है, हम बार बार एग्जाम लेंगे। परीक्षा एक नेगेटिव टैगवर्ड है। अन्वेषक और संवाद, जब आप इंक्वायरी और डायलॉग्स दोगे, बच्चे को समझाओगे तो वो ज़्यादा समझेगा। नोट डाउन करेंगे। एग्जाम से हमारा कोई बार बार एग्जाम लेने से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। अन्वेषण और संवाद से बच्चे का डेवलपमेंट, ज्ञान, नॉलेज, मूर्त अमूर्त संकल्पनाओं से वो जुड़ेगा, कल्पना करेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेह बाजोस्की के भाषा के चिंतन सोच के बारे में
दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य यानी कि व्यक्तिगत वार्ता क्या क्या दर्शाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफी रिपीटेड है दोस्तों, याद रखेंगे काफी रिपीटेड क्वेश्चंस है ये। लेव बायोस्की और जिन पियाजे दोनों का व्यक्तिगत वार्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। मैं आपको समझा अभी एक्सप्लेन करता हूँ। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, बिल्कुल नहीं। स्वनियमन है, सेल्फ टॉकिंग है, व्यक्तिगत वार्ता है। देखिए यहाँ पे वर्ड चेंज किया, इससे पहले क्वेश्चंस में व्यक्तिगत वार्ता था तो बायोस्की से व्यक्ति, बायोस्की से व्यक्तिगत वार्ता था। अगर अहम केंद्रितता, पियाजे उसे अहम केंद्रितता कहेंगे, नोट डाउन करेंगे। पियाजे अगर बच्चे अपने आप से बात कर रहा है तो पियाजे उसे अहम केंद्रितता कहेंगे और बायोस्की उसे व्यक्तिगत वार्ता, स्वनियमन, सेल्फ टॉकिंग इस तरह का वर्ड देगा। नोट डाउन करेंगे। मनोवैज्ञानिक विकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चंस काफी रिपीटेड है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर आपने कर लिया तो आपको सीटेट कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ शब्दों का हेरफेर होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 29 लेंगे। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। चेक करते हैं विद्यार्थी को नामांकित करने के लिए, बिल्कुल नहीं, इसके लिए मूल्यांकन नहीं करेंगे। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करने के लिए, एक तो हम विभाजित कभी करेंगे नहीं, नेगेटिव चीज है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्यार्थी का क्या जरूरत है और उनकी इंपॉर्टेंस, आवश्यकता क्या है, इसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। पुरस्कार वितरण, उच्च अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की पहचान, पुरस्कार, दंड नेगेटिव टैग वर्ड है और हायर रैंक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और किसी भी विद्यार्थियों को अलग से आप पहचान कर रहे हो यानी कि असमानता कर रहे हो, आप इक्वलिटी नहीं कर रहे हो, ये नोट डाउन करेंगे। सबसे व्यापक आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे। लास्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? किस प्रकार करेंगे, चेक करेंगे। केवल अनुवांशिकता, केवल आ गया नेगेटिव। केवल पर्यावरण पर, बिल्कुल गलत। ना पर्यावरण पर, ना अनुवांशिकता, ना पर्यावरण पर, ये भी नहीं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के परस्पर स्पर्श पर नोट डाउन करेंगे। बच्चे का विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण का समावेश से होता है। और यहाँ पे सीटेड कभी कभी टैग वर्ड को चेंज कर देगा, पर्यावरण के जगह प्राकृतिक और अनुवांशिकता को पालन पोषण कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे, वो आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। दोस्तों सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। यहाँ पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट आसान शब्दों और आसान भाषाओं में मिलेगा। दोनों को कर लोगे इस बार का सीटेड स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।